नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं त्वत्ते। वोचामि समय पाहुड विनमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आगे आ जाइए शीतल भाई। यहाँ समयसार ग्रंथ विराजमान है और कुंद कुंदाचार्य देव की यह परम उपकारी अनुपम रचना है। आज तो हमने कुंद कुंदाचार्य देव की पूजन भी की और उसके उपरांत देव शास्त्र गुरु की पूजन भी की। देव शास्त्र गुरु की पूजन किसने की थी? देव शास्त्र गुरु की पूजन किसने की थी? किसी ने भी नहीं करी, पूजन नहीं करी। आज देव शास्त्र गुरु की पूजन हम सब ने मिलकर के की थी और वो जो देव शास्त्र गुरु की पूजन थी, वो देव शास्त्र गुरु की पूजन प्रवचन सार विधान के रूप में थी। रजनी भाई, आज हमने देव शास्त्र गुरु की पूजन की थी। मैंने अभी पूछा यहाँ सबसे, मैंने कहा नहीं करी। तो मैंने कहा जो प्रवचन सार का पहला अधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें केवल ज्ञान की चर्चा की है, वो देव पूजा है। तीन अधिकार देव शास्त्र गुरु के। क्या दूसरा जो अधिकार है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन वो जिनवाणी है। द्रव्य सामान्य वो जिनवाणी है, द्रव्य विशेष वो जिनवाणी है। ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार वो जिनवाणी है, वो शास्त्र हैं। और चरणानुयोग सूचक चूलिका जहाँ गुरुओं का वर्णन है वो गुरु है, मुनिराजों का वर्णन है वहाँ। तो प्रवचन सार विधान का मतलब देव शास्त्र गुरु पूजन। पता ही नहीं था हमें तो कि हमने देव शास्त्र गुरु की पूजन की है यहाँ। और जिन कुंद कुंदाचार्य देव को हमने स्मरण किया प्रवचन सार के माध्यम से, विधान के माध्यम से, उनकी पूजन के माध्यम से, उनकी ये अद्वितीय रचना समय सार ग्रंथादि राज है। न केवल ये ग्रंथ अद्भुत है, इसकी एक एक गाथा स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने योग्य है। कहते हैं ना, बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी के वचनों के माने जो ये शब्द हैं और जो वचन हैं, अक्षर हैं, इनको यदि गोल्ड के पत्रे पर डायमंड से लिखा जाए, रत्नों से लिखा जाए और फिर निकाला जाए कि कितने करोड़ का होगा, बोले तुम करोड़ ही करोड़ देखते रहो। यहाँ तो अनंत पर भी बराबरी नहीं हो सकती। ऐसी बहुमूल्य गाथाएं हैं। इसमें हमारी यहाँ क्रम से 73वीं गाथा आज संपन्नता की ओर है। माने आज इस 73वीं गाथा को हम संपन्न करेंगे। पूर्ण तो होती नहीं है गाथाएं कभी पूर्ण नहीं होती। सच में तो इन गाथाओं की पूर्णता सिद्धालय में जाकर ही होगी।
या फिर उससे पहले यदि पूर्णता की बात करें तो इन गाथाओं की पूर्णता अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने में है, प्रकट करने में। जो गाथा कह रही है बोले पूरा हो गया, कोई काम कब पूरा हो गया? ये 73वीं गाथा का जो प्रतिपाद्य था वो जब अनुभव का विषय बन गया तब हम कहेंगे कि गाथा पूरी हो गई। फिर भी लगभग 15 दिन से लगभग चल रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इतने दिनों से ये गाथा चल रही है और इस चर्चा को हम और थोड़ा सा आज अंतिम रूप दे रहे हैं। कल हमने जहाँ तक चर्चा की थी, किसी भी बात को रिपीट नहीं करना चाहता। पहले गाथा पढ़ेंगे, फिर पद्यानुवाद पढ़ के आगे बढ़ेंगे। आप लोग रिपीट करेंगे क्या? मेरी आवाज़ आ रही है क्या बराबर? कम तो नहीं है थोड़ी? अच्छा देखो, एहमे को खलु सुद्धो निम्मम ओणाण दंसण समगो तम ही ठिदोत चित्तो सव्वे ए देखयम नेमी मैं एक हूँ, मैं शोध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, थितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। क्या कह रही है गाथा? आश्रव से यदि छूटना हो, कर्मों से यदि छूटना हो, ऐसा हमें नहीं छूटना कर्मों से। सब दुनिया तो दुनिया है, हमने किसी आपको कर्मों से छूटना है क्या? किस किस को कर्मों से छूटना है? तो कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे समाज में, दुनिया में, जो है कहीं हमें क्या करना है कर्मों से छूट के? हमें नहीं छूटना कर्मों से। क्या आपको कर्मों से नहीं छूटना? कि नहीं हमें नहीं छूटना। तो क्या बात कर रहे हो आप? क्यों छूटे? प्रॉब्लम हो तो छूटे, सीधी सी बात है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कर्म से क्या प्रॉब्लम है? हमें कर्म से कोई दिक्कत नहीं। कर्म ने आपका क्या बिगाड़ा है भाई महेश? कर्म ने क्या बिगाड़ा हमारा जो हम कर्मों के पीछे पड़े हैं? जहां देखो वहां कर्मों का नाश, कर्मों का नाश, कर्मों का नाश। क्यों कर्मों का नाश करना है ये बताओ? तो आचार्य देव ने कहा भाई ये जो आश्रम निवृत्ति है, ये आश्रम का मतलब नहीं समझे शायद तुम। आश्रम का मतलब है दुख, आश्रम का मतलब है पीड़ा, आश्रम का मतलब है कष्ट, आश्रम का मतलब है प्रॉब्लम्स। आश्रम माने जितनी परेशानियां हैं उन सबको यदि एक शब्दों में कहना हो तो हम कहेंगे आश्रम। मोह दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है, मोह दुख का घर है। इसका मतलब हम किसी और कारण से दुखी नहीं है, हम अपने मोह से दुखी हैं, दर्शन मोह से दुखी हैं, चारित्र मोह से दुखी हैं। फिर चारित्र मोह तो ज्ञानियों के होता है, हमारे भी ये भाई है। दर्शन मोह और चारित्र मोह ये दोनों ही पीछे पड़े हैं, जिनकी वजह से दुखी है और जिन्हें आश्रम कह करके पुकारा जाता है। इसलिए दुखों से यदि मुक्त होना हो तो एक ही बात कहते हैं, इस गाथा का विषय बतलाते हैं कि तुम अपने आत्मा को जानो। कैसे जाने अपने आत्मा को? 4 विशेषण देकर के मूल गाथा में चर्चा की गई। अहम एक को, मैं एक हूँ, खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध हूँ, फिर निम्ममो, ममता रहित हूँ, नाण दंसण समग्गो, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। माने मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममता रहित हूँ और मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। और ये जो बातें कही गई थी, सच में इनका अर्थ, इनका मर्म यदि अमृतचंद्राचार्य नहीं होते तो हम नहीं जान सकते थे। आप कितने भी स्वाध्यायी क्यों नहीं हो, कितने भी गहन अभ्यासी क्यों नहीं हो, यदि एक शब्द का अर्थ आपसे पूछा जाए तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा करके देख लेवें, वो मर्म, वो अर्थ नहीं निकल पाएगा जो मर्म और अर्थ यहाँ अमृतचंद्राचार्य देव ने निकाला है।
दृष्टि है। एक शब्द की व्याख्या करते हुए जितने विशेषण दिए गए हैं वो सब विशेषण अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के लिए दिए हैं। पिछले लगभग 15 दिनों में मैं इस गाथा में चर्चा करते हुए आप लोगों के बीच में इतनी बात तो कह ही चुका और स्पष्ट भी है आप लोगों को कि पहली लाइन द्रव्य स्वभाव को बतलाने के लिए है और दूसरी लाइन में पर्याय में प्रकट होने वाली निर्मलता की चर्चा है। पहली लाइन कारण परमात्मा के लिए है और दूसरी लाइन में कार्य परमात्मा बनने का रास्ता बताया है। पहली लाइन में बने बनाए भगवान की चर्चा है और दूसरी लाइन में पर्याय में कैसे भगवान बना जाता है उसकी चर्चा है। पहली लाइन में अकृत्रिम स्वरूप की चर्चा है और दूसरी लाइन में उस अकृत्रिम स्वरूप का अवलंबन कर कृत्रिम अवस्था में कैसे परिपूर्णता प्रकट की जा सकती है उसकी चर्चा है। पहली लाइन में परिपूर्ण स्वभाव बतलाया है, भरा पूरा स्वभाव बतलाया है, स्वरूप बतलाया है और दूसरी लाइन में उस स्वरूप का अवलंबन लेने से होने वाली दशा का चित्रण किया है। 2 लाइनें हैं गाथा की। अद्भुत है गाथा, शब्द बड़े गंभीर हैं और व्याख्या भी उसकी बहुत गहराई से, माने गुरुदेव को भी अत्यंत प्रिय गाथाओं में से ये गाथा थी। और मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ, रजनी भाई आपके भी ख्याल में होगा, सोनगढ़ से जो समय सार ग्रंथ छपता था उसमें कुछ गाथाओं को स्वर्ण अक्षरों के अंदर छापा जाता था, सेलेक्टेड गाथाओं को। बाकी पिंक में छपता था, रेड कलर में, पद्यानुवाद हरे रंग में छपता था और कुछ समय सार की ऐसी सेलेक्टेड गाथाएं जो सोने के अक्षरों में गोल्डन कलर में वो छपी होती थी। वो गोल्डन अक्षरों में स्वाध्याय हॉल में गुरुदेव के सामने लिखी है। हाँ, स्वाध्याय हॉल में गुरुदेव के सामने ही लिखी हुई गाथा है ये 73वीं गाथा। सच में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने योग्य है, दिन रात चिंतन करने योग्य है। और इस गाथा को आधार बना करके हमने थर्मामीटर भी दिए, हमने 4 प्रकार की धुलाई की चर्चा भी की, धुनाई की चर्चा भी की कि इस धुलाई से आश्रमों की कैसे धुनाई होती है वो चर्चा भी की। हमने इसमें 2 ऐसे भेद विज्ञान के फॉर्मूले दिए जिनसे हमें शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। इसी गाथा में हमने आपको वो मंत्र भी दिया जिस मंत्र से भूत भागता है, मिथ्यात्व रूपी भूत को भगाने के लिए बतलाया जाने वाला वो मंत्र भी इस गाथा की टीका में एक शब्द की व्याख्या में अमृत चंद्राचार्य देव ने दिया है। चलिए मंत्र का जाप करके अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। विधान के प्रारंभ में भी मंत्र का जाप होता है, अंत में भी होता है, बीच में भी होता है। तो मंत्र क्या था? मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से, ये मंत्र है ये। और इस मंत्र का जाप इतना फास्ट नहीं किया जाता। इस मंत्र का जाप जितनी देर में 108 बार किसी दूसरे मंत्र का जाप होता है उतनी देर में इस मंत्र का जाप 9 बार या 3 ही बार होता है। क्या माने ये मंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस मंत्र का जाप यदि 3 बार भी भावपूर्वक होवे तो 3 रत्न प्रकट हो जाए। क्या 9 बार हो जाए तो 9 देवताओं में शामिल हो जाए। ऐसा मंत्र है। तो बड़ा अद्भुत मंत्र है। इसमें अपना ऐसा मूल स्वरूप बतलाया है जो सच में अनुभव करने योग्य है। फिर शुद्ध कह करके पर्याय मात्र से परे कह दिया, अकृत्रिम स्वभाव की चर्चा कर दी और निर्मम कह करके, ममता रहित कह करके ये बात कह दी कि मैं क्रोध आदि 29 भावों का स्वामी नहीं हूँ। मैं क्रोध का स्वामी नहीं हूँ, मैं मान का स्वामी नहीं हूँ, मायाचार लोभ का स्वामी नहीं हूँ। वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। 50 से 55 तक की गाथा में जिन 29 प्रकार के बोलों की चर्चा की थी, जिन्हें अमृत चंद्राचार्य देव ने हमारी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए 2 में बांट दिया था।
उन्होंने तो 29 बतलाए कुंदकुंदाचार्य देव ने। अमृत चंद्राचार्य जानते थे अवसर पर काल चल रहा है, 29 याद रखेंगे कि 2 ही रह जाए वही बहुत है 29 में से। तो बोले 29 नहीं तो 2 की चर्चा कर लेते हैं। बोले 2 में सब समाहित कर लेना, वर्णादि और रागादि। तो वर्णादि में बोल कहे 9 और रागादि में कहे 20। वर्णादि और रागादि इन भावों से भेद ज्ञान यहाँ इस गाथा के अंदर कराया गया और सबके स्वामीपन का निषेध किया गया इस निर्मम वाले तीसरे बोल के माध्यम से। और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है ये बात कही गई चौथे बोल में, नाण दंसण समग्गो। मेरा जो ज्ञायक स्वरूप है ये ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण स्वरूप है। और दूसरे प्रकार से जब हमने इसको देखा तो एक कह करके एकत्वपना तोड़ाया, शुद्ध कह करके कर्तृत्वपना तोड़ाया और निर्मम कह करके स्वामित्व बुद्धि का त्याग कराया और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण कह करके इन 29 भावों के भोक्तृत्वपन का भी निषेध किया। माने अलग अलग एंगल से इनकी चर्चाएं यहाँ हुई। देखिए गाथा की टीका संपन्न करते हुए एक बड़ा सुंदर प्रयोग अमृत चंद्राचार्य देव ने किया और वो सुंदर प्रयोग ऐसा था कि आश्रमों से निवृत्त कैसे होता है, कब होता है, क्या विधि है, वो निर्विकल्प होने की विधि ये यहाँ बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल देकर के चर्चा की थी और एग्जाम्पल दिया समुद्र का, समुद्र में चलने वाली भंवर का, हवा का निमित्त चलने वाली भंवर और उसमें फंस जाने वाले जहाज का। और उदाहरण यदि यहाँ गहराई से नहीं पढ़ो तो आज तक तो जो जैसा प्रयोग करते रहे वैसा ही समझेगा। मंझधार में है नैया, क्या संसार समुद्र में मेरी नैया घूते खा रही है, ऐसा ऐसा ही लगता है ना कि संसार तो समुद्र है और मैं जो हूँ आत्मा ये जहाज की तरह हूँ, नाव की तरह हूँ। लेकिन यहाँ बात कुछ उल्टी कही है। यहाँ ये कहा है आत्मा तो समुद्र है और जहाज के जैसे ये आश्रव आत्मा के विकल्प रूपी भंवरों में आकर फंस गए हैं। 4 बातें कही उदाहरण में, उन्हें 4 बातों रूप सिद्धांत पर घटित किया। एक कहा समुद्र, पहले नंबर पर है किरण भाई समुद्र। दूसरे नंबर पर है समुद्र में चलने वाली तेज हवाएं और हवा के निमित्त से तीसरे नंबर पर उठी भंवर। उसको क्या कहते हैं? भंवर कहते हैं चक्रवात, चक्र। तो वो ऐसे गोल 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 घूमता है, ऐसा पानी का, हवा उसमें निमित्त बनती है। और चौथे नंबर पर ये कहा कि वो जो भंवर थी उस भंवर में वो जहाज आकर के ऐसे गोल गोल, क्योंकि जब बहुत तेज वो घूमता है तो कितना भी प्रयत्न करें वो उसमें उलझ जाता है वो, और उसके बहाव में घूमता रहता है जहाज। अब फंस गया वो उसके चक्कर में, छूटेगा कैसे? तो अब पहले तो ये 4 बातें हो गई। इन 4 बातों को सिद्धांत पर घटित किया। बोले आत्मा तो है समुद्र, आत्मा रूपी समुद्र में बोले हवा के निमित्त से जैसे भंवर चलती थी ऐसे परद्रव्य का अवलंबन लेने के निमित्त से, पर के निमित्त से इस जीव के ये जो भंवर चली विकल्प रूपी, विकल्प तरंगे हैं ना, तो विकल्प रूपी तरंगों के उठने पर जिस तरह से वह जहाज फंस गया था उसी तरह से यहां द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव ये दोनों ही आत्मा की इस भंवर में विकल्प जाल में उलझ करके फंस गए। छूटने का उपाय क्या है? उपाय क्या है? माने उस जहाज के निकलने का उपाय क्या है? देखो बहुत प्रयत्न करे वो जहाज का चालक फिर भी निकालने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वो चलती नहीं है, उसकी चल ही नहीं रही है, उसका जो स्टीयरिंग है वो काम ही नहीं कर रहा है, वो तो फंस गया उस चक्कर में। तो कैसे छूटेगा? कि जहाज कैसे छूटेगा? वो तो जब वो छोड़ेगा ना, भंवर शांत हो समुद्र में ही जब वो भंवर शांत हो तो जहाज अपने आप निकल जाएगा, उससे छूट जाएगा।
इसी तरह से ये आत्मा रूपी समुद्र में उठने वाली जब ये विकल्प तरंग रूपी भंवर शांत हो, और ये विकल्प तरंग रूपी भंवर कब शांत होगी? जब पवन का अवलंबन लेना बंद हो। परावलंबन था ना, इसी तरह से जब ये शुभाशुभ जितने भी बाह्य निमित्त दिखाई देते हैं, उन सर्व निमित्तों का अवलंबन लेना जब ये आत्मा छोड़ देता है तो इसकी भंवर शांत हो जाती है, और इसकी भंवर शांत होने पर ये जीव आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। ये सब बातें यहाँ लिखी है। कल पंक्तियों को अपन ने पढ़ा था, पुनः पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर है गायक भाव प्रबोधनी टीका में 144 नंबर पेज है। नई वाली पुस्तकों में, पुरानी वाली पुस्तकों में शायद कुछ पेज कम ज़्यादा है ना। देखिए इस प्रकार अब कह रहे हैं आगे, इसलिए अब मैं समस्त परद्रव्यों में प्रवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा, परद्रव्यों में प्रवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा, हवा बंद करने की बात कर रहे हैं, हवा का निमित्त बंद हो, परद्रव्य में प्रवृत्ति नहीं हो, परद्रव्य में प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा सबसे निवृत्ति हो। परद्रव्य में प्रवृत्ति को यदि गुरुदेव खोले तो वो कहेंगे भाई विषय कषाय, घर गृहस्थी, व्यापार रोजगार, ये तो पर है ही, इनमें प्रवृत्ति तो पर प्रवृत्ति है ही। अरे देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी और नव देवताओं का अवलंबन भी पर प्रवृत्ति है। विधान पूजा षट आवश्यकों की क्रिया भी पर प्रवृत्ति है। तो समस्त पर प्रवृत्ति के निरोध द्वारा, उसकी निवृत्ति के द्वारा इसी आत्मा में, अपने आत्मा में ही निश्चल रहता हुआ समस्त पर द्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में उत्पन्न होने वाली कल्लोलें, सामान्य तो सामान्य है कमलेश जी, उसमें तो कुछ नहीं होता है, जैसा था वैसा है वैसा ही रहेगा, वो तो एक रूप है। लेकिन विशेष रूप चेतन में उत्पन्न होने वाली जो कल्लोलें हैं, माने पर्याय पक्ष में उठने वाली जो तरंगे हैं, जब ये चेतन में उठने वाली ये तरंगें, चंचल कल्लोलें, इनका जब निरोध होता है तो आत्मा का ही अनुभव करता हुआ समस्त क्रोध आदि का ये जीव क्षय कर देता है। आत्मा का अवलंबन लेगा और क्रोध आदि का क्षय हो जाएगा। देखिए इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके, क्या बात कह रहे हैं, शब्द क्या दे रहे हैं भैया, निश्चय करो निश्चय। ये अमृतचंद्राचार्य देव भी निश्चय वाले थे क्या? क्या निश्चय की ही बात कर रहे हैं? हाँ, जो बातें इस गाथा में कही गई है उसका निश्चय करना पड़ेगा। जो बातें इस गाथा में कही गई है उसका निर्णय करना पड़ेगा। जो बातें यहाँ कही गई है वे बातें सुनने से काम नहीं चलेगा, उन बातों को श्रद्धा के लेवल पर उतारना होगा। नवीन भाई, श्रद्धा बदले बिना काम नहीं चलेगा, श्रद्धा बदलनी पड़ेगी। वो कैसे बदलेगी श्रद्धा? कि जब बार बार में, देखो वास्तव में श्रद्धा बदलने में श्रद्धा का कोई रोल नहीं है। श्रद्धा बदलने में श्रद्धा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि श्रद्धा तो अंधी है। यदि सामने वाले के गले में, किसी के गले में वरमाला डालने का काम श्रद्धा कर रही है तो बिल्कुल अंधी है। उसका निर्णय तो ज्ञान करता है। ज्ञान रूपी पिता द्वारा श्रद्धा रूपी पुत्री के लिए वर की तलाश की जाती है, और उस वर की तलाश करते हुए बोले कौन कौन योग्य हैं, इसका निर्णय करते हुए जब त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा का निर्णय ज्ञान कर लेता है, श्रद्धा उसमें अपनापन करती है और श्रद्धा विपरीत से बदल करके सम्यक हो जाती है। भंडारी जी, विपरीत से बदलेगी और सम्यक हो जाएगी श्रद्धा। इतना सा काम है। श्रद्धा बहुत क्या कहेंगे उसे, सदाचारी शीलवान पुत्री की तरह है। क्या माने अपना निर्णय नहीं, जो पिता निर्णय करें, जो ज्ञान निर्णय करें, और ज्ञान ने निर्णय करने का प्रयत्न किया और बहुत तरह से ज्ञान ने निर्णय किया, अलग अलग तरह से, क्योंकि पिता तो कई जगह देखता है कि हे पुत्री तेरे लिए ये वर ठीक है कि ये ठीक है। 29 प्रकार के बोलों में सब में तलाश करके देखा, ये योग्य है क्या, ये योग्य है क्या, ये योग्य है क्या, कौन योग्य है, ये परद्रव्य योग्य है क्या, बोले ये क्या योग्य होगा, ये तो अभी है और अभी नहीं है, ये तेरे लिए योग्य नहीं है। ये कर्मादि बोले इनका क्या ठिकाना है, बोले क्षयोपशम भाव की क्या बात करते हो,
क्या अपना तो है, क्या ये कुलवान तो है, लेकिन कुलवान होने के बावजूद भी इसकी उम्र लंबी नहीं है। सब तरह से देखा जाएगा कि नहीं, माने क्षयोपशम ज्ञान की लंबी उम्र नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए, माने कर्म से भी काम नहीं चलेगा, क्रोध आदि में तो थोड़े से ठीक नहीं है, चंचलता थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है, क्षयोपशम ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, केवल ज्ञान आदि से भी काम नहीं चलेगा। अरे पर्याय मात्र से पार, अनादि से लेकर के अनंत काल तक रहने वाला सुख स्वरूप संपन्न, आप अपनी पुत्री के लिए कैसा वर देखते हैं, जिसके बारे में ज्योतिषी ये कह देवे इसकी उम्र लंबी नहीं है? बोलो, छोड़ो ना यार, जिसकी उम्र लंबी नहीं है उसके गले में माला डाल करके क्या विधवा होना है क्या? किसके गले में माला डाली जानी चाहिए? जो दरिद्री है कि नहीं, जो संपन्न है, जिसकी उम्र अच्छी है, जो गुणवान है, एक दो नहीं, जो सर्वगुण संपन्न है, क्या जो अनंत गुण संपन्न है, ऐसा चेतनात्म तत्व जब ज्ञान के द्वारा निर्णित किया जाता है तो श्रद्धा के द्वारा उसमें अपनापन होता है, और श्रद्धा के द्वारा उसमें अपनापन होने पर सर्व विकल्प तरंगे स्वयमेव शमन को प्राप्त होती है। जब सभी प्रकार की विकल्प तरंगे रुक जाती है तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। देखिए ये लिखा यहाँ, ऐसा निश्चय करके, आत्मा के बारे में ऐसा निश्चय करके, जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है। किसको छोड़ना है? कर्मों ने पकड़ रखा है मेरे को, कर्म छोड़ देंगे, ये कर्म छोड़ते ही नहीं है। मैं कर्म कब छोड़ेंगे मुझे? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, कर्म छोड़ेंगे? तुम्हें कर्मों को छोड़ना है, तुम्हें आश्रमों को छोड़ना है। ये आश्रमों ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, आश्रम और बंध का बंधन नहीं है। आश्रम और बंध मेरे विकारी परिणामों के कारण कोड़ा कोड़ी सागरों के लिए जबरदस्ती आकर के बंध गए हैं बेचारे, वे बंधन में पड़ गए हैं। कौन बंधा है? हम तो ये समझ रहे थे कर्मों ने बांध लिया। अरे तुम्हें पता है ये दर्शन मोहनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बांध देगा, ये चारित्र मोहनी कर्म 40 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बंधन करा देगा, बांध देगा हमें। ये बांध देगा हमें, ये हमें बांधेगा कि हमने विकारी भाव किए और उन विकारी भावों को करने की वजह से स्वतंत्र विचरण करती हुई कारवाण वर्गणाओं को कूड़ा कूड़ी सागरों के लिए आत्म प्रदेशों के साथ में आकर के बंधना पड़ा। क्या बांधा? किसने किसको? किसने किसको बांधा? पुलिस ने चोर को पकड़ा और हथकड़ी लगाई। क्या अब चोर को हथकड़ी लगाई तो चोर बंधा है कि पुलिस बंधी है? क्या कौन बंधा है? दोनों बंधे हैं। नहीं भाई साहब, बंधन पुलिस को है, चोर को नहीं है। यदि हथकड़ी लगाए हुए उस पुलिस वाले को कहीं जाना हो तो जा नहीं सकता है उसे छोड़ करके, और यदि उस चोर को जाना हो वॉशरूम तो साथ में जाना पड़ेगा पुलिस वाले को। क्या वो कहेगा मुझे जाना है, क्या वॉशरूम में जाना है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है दरवाजे पर पुलिस वाले की, वो हिल नहीं सकता है वहां से। जब तक वो अंदर चला गया है 5 मिनट के लिए ये दरवाजे पर खड़ा रहेगा, ये नहीं सोच सकता है कि चलो 5 मिनट के लिए वॉशरूम में गया है तो मैं भी जा आता हूं। क्या भाग जाएगा वो? कौन बंधा है? किसने बांध रखा है? यहां ये कह रहे हैं भैया हमने विकारी भाव किए, हमारा विकारी परिणाम, हमारा अशुभ भाव शुभ भाव, हमारी ये विकल्प तरंगे, इन विकल्प तरंगों की वजह से या इन विकल्प तरंगों ने आश्रम भावों को बांध रखा है। तो आश्रम भाव जहाज की तरह थे कि कब छूटेंगे ये? जब ये चेतन आत्म तत्व सर्व प्रकार के विकल्पों को तोड़ेगा तो वे जहाज भी मुक्त होकर के बाहर चले जाएंगे। तो लिखा है बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, जिसने ऐसे समुद्र के भंवर की भांति काम क्या करना है?
जिसने सर्व विकल्पों का शीघ्र वमन कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प, सर्व विकल्पों का वमन कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प अचलित अमल आत्मा का अवलंबन करता हुआ विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता है। शब्द कितने भारी भारी शब्द हैं। निर्विकल्प होता हुआ, निर्विकल्प स्वभाव है, एक स्वभाव है निर्विकल्प, और दूसरी तरफ कहते हैं निर्विकल्प होता हुआ। एक तरफ कहते हैं तुम विज्ञान घन स्वभाव वाले हो, दूसरी तरफ कह रहे हैं विज्ञान घन होता हुआ। तो अचलित स्वभाव है और अचलित होता हुआ अमल स्वभाव है और अमल होता हुआ समस्त आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। माने देखिए, जैसा स्वभाव है वैसे ही स्वभाव रूप जब परिणमन करे तो पर्याय को भी वही नाम मिलता है। जैसे वीतराग स्वभाव है आत्मा का, और वीतराग स्वभाव का अवलंबन लेने वाली पर्याय भी वीतराग है। ऐसे इसी तरह के जैसा स्वभाव है उस स्वभाव का अवलंबन लेने वाली पर्याय का भी उसी तरह का नामकरण होता है। तो इस तरह निर्विकल्प, ये द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं। द्रव्य स्वभाव में तरंगे नहीं है, अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि में तरंगे नहीं है। माने समुद्र की गहराई में तल में उतर करके देखा जाए तो जहाँ अनंत ज्ञान दर्शन आदि है, जहाँ अनंत शक्तियाँ हैं, जहाँ अनंत गुण हैं, जहाँ अनंत धर्म बैठे हुए हैं, उस गहराई में उतर करके देखें तो वे निस्तरंग हैं, निर्विकल्प हैं। स्वभाव, यह आत्म स्वभाव निर्विकल्प है और अचलित है। कि साहब अभी तो निर्विकल्प है, यदि हो जाएंगे तो, बोले सुनो, ये जो अनंत गुण धर्म शक्तियों वाला स्वभाव है ये अचलित भी है। माने ये स्वभाव चलायमान भी नहीं होता, बोले अमल भी है। एक होता है निर्मल, यहाँ है अमल। क्या फर्क है निर्मल और अमल में? निर्मल और अमल में क्या फर्क है? निर्मल जिसमें से मल निकल गया है वो निर्मल है, और अमल माने जिसमें मल था ही नहीं। माने आदिनाथ स्वामी निर्मल है और देह देवालय में बैठा हुआ अनादिनाथ स्वामी वो अमल है। क्या आदिनाथ भगवान वे निर्मल हो गए हैं और मैं अमल था, अमल हूँ और अमल रहूँगा। ऐसा भी कह सकते हैं, अमल स्वभाव का अवलंबन लेकर प्रकट होने वाली पर्याय को निर्मल कहते हैं। निर्मलता प्रकट होती है और अमलता सदा काल है। तो सदा काल वाली उस अमलता, और कह रहे हैं फिर उसका अवलंबन करता हुआ, जब उसका अवलंबन लिया जाता है, अपने ऐसे अचलित स्वभाव का अवलंबन लिया जाता है, तो फिर विज्ञान घन होता हुआ, माने विशेष ज्ञान में लीन होता हुआ, उसमें तल्लीन होता हुआ, उसमें डूबता हुआ, उसमें प्रगाढ़ता आती चली जाती है, घन होता चला जाता है, घना होता चला जाता है। माने जैसे कहते हैं ना चाशनी है, तो वो जैसे जैसे अग्नि पर तपती रहती है वैसे वैसे उसमें प्रगाढ़ता आती चली जाती है। चाशनी, चाशनी तो समझते हैं? चाशनी, पाक, पाक कहते हैं। अच्छा, तो पाक, हमारे तो पाक किसे कहते हैं? हिंदी में तो पाक कहते हैं उसे तपाना है? तो जैसे जैसे उसको और अधिक वो पाक रूप हुआ वो, तो वो गाढ़ी होती चली जाती है। इसी तरह से ज्यों ज्यों उपयोग पर पदार्थों से हटकर अपने स्वभाव के साथ में जुड़ा और जुड़ कर के आनंद आया, तो जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वो पतली धार न भाई मन में, अब वो धार जाड़ी होती चली जाती है ना। वो चाशनी जो है उसमें वो कहते हैं ना कितने तार की चाशनी, तार निकलते हैं उसमें से, उसकी जो गाढ़ापन बढ़ता चला जाता है, टाइम पीरियड भी बढ़ता है और आनंद की मात्रा भी बढ़ती है। ऐसा है। चौथे गुणस्थान वाले के अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ और पंचम गुणस्थान वाले के वो वृद्धि को प्राप्त हुआ और प्रगाढ़ता भी ज्यादा थी। छठे सातवें गुणस्थान वाले के और जल्दी जल्दी होने लगा और ज्यादा प्रगाढ़ता लिए हुए होने लगा।
तो इस तरह ये विज्ञान घन होता हुआ ये आत्मा आश्रमों से निवृत्त हो जाता है। माने देखो पूरी विधि बतलाई आश्रमों से निवृत्त होने की, और आश्रमों से निवृत्ति की इस विधि में आश्रम शब्द सिर्फ निवृत्ति के लिए ही आया है, बाकी निवृत्ति की विधि में तो आश्रम कहीं है ही नहीं। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, बोले बस इसमें अपनापन करो, इसमें लीन हो जाओ, तो बोले क्या होगा, बोले आश्रम से निवृत्त हो जाएंगे। निवृत्त होने का मतलब आश्रम उत्पन्न ही नहीं होंगे। आश्रम को कोई अभाव करना नहीं है, कोई नाशवाश नहीं करना है, वो उत्पन्न नहीं होना ही उसके अभाव की विधि है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ है कि चूंकि ये जितना बातें ऊपर कही है, एक शुद्ध ममता रहित और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, इन चारों बातों में भी विकल्प खड़े होते हैं। इसका मतलब जब तक ये चार बातें चलती रहेगी उपयोग में, जब तक एक स्वरूप का चिंतन चलता रहेगा, तब तक भी निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। यहां क्या लिख रहे हैं देखिए, गाथा में जो अहम शब्द है उसका अर्थ टीका में क्या किया है, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा किया है। अहम का अर्थ, अहम माने ये अहम, सारी दुनिया में अहम का सवाल दिखाई देता है ना। अहम, झगड़े का मूल मुद्दा क्या है, अहम। अहम मूल मुद्दा है, और जिसमें अहम कर रहा है ये वास्तव में करने योग्य है नहीं, ये अहम नहीं है, ये है वहम। क्या अहम का जो वहम हो रहा है ये अनंत संसार खड़ा कर रहा है, गलत फहमी की वजह से सब खड़ा हो रहा है ये। तो क्या करना है, अहम तो करना है, अहम करना नहीं छोड़ना है, लेकिन अहम का विषय बदलना है। आज तक जिसमें अहम करता था वहां से दृष्टि हटानी है, और अब जो अहम करने योग्य है उसमें दृष्टि देनी है, उसमें अपनापन करना है, विषय बदलना है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि साहब मुझे भी मोक्ष मार्ग में कदम रखना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने उपवास करने पड़ेंगे, थोड़ा कठिन होगा क्या, मुझे कितने व्रत लेने पड़ेंगे मोक्ष मार्ग में कदम रखने के लिए, मुझे भी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना है, मुझे उसके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ेगा। कठिन तो बहुत होगा भाई साहब। कई लोग तो ये कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं होगा। तो आचार्य देव कहते हैं अरे तुम क्या बात करते हो, तुमसे कैसे नहीं होगा, तुम्हें वही काम करना है जो काम आज तक करते रहे हो। क्या बात कर रहे हो, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए भी, हाँ और क्या है, कितना सिंपल है। आज तक अनादिकाल से मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए तुमने विकल्प नहीं किया, तुमने सोचा नहीं कि मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। जो काम करते रहे हो भाई साहब, जो काम करते रहे हो अशोक जी, वही काम करना है। क्या बात कर रहे हो, कितना सरल हो गया यार, ये तो मैं कर सकता हूं। इसमें क्या है कि क्या करते रहे हो, अहम करते रहे हो। ये अहम करना आता है कि नहीं, अपनापन करना आता है या नहीं, क्या अपनापन करना तो आता है कि किया है कभी किसी में, ये क्या बात करते हो, क्यों नहीं किया है। घरवार में, परिवार में, संपत्ति में खूब अहम पना किया है, व्यापार में सब में अहम पना किया है। अरे अहम पना करने में तो मैं मास्टर हूं क्या, उसमें तो पीएचडी है हमारे पास में। अहम तो, अरे एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय मैं अहम से रहित रहा हूं। तो बोले बस वही काम करना है, तो बोले ये तो मैं करता ही आ रहा हूं, फिर क्यों नहीं हो रहा है अतीन्द्रिय आनंद। कि बोले एक काम करना है, उस अहम की दिशा बदलनी है, बस करना है अहम, लेकिन किसमें कि दिशा बदली, और बोले फिर दशा बदलती चली जाएगी। अब आप चिंता की बात नहीं है कि साहब हमने सुना है वो व्रत लेने पड़ेंगे, हमने सुना है कपड़े उतारने पड़ेंगे, हमने सुना है दीक्षा लेनी पड़ेगी, हमने सुना है जंगल में जाना पड़ेगा, हमने सुना है ये सारे सब बहुत बहुत, अरे ऐसे थोड़ी ना कठोर तपस्या करना पड़ेगा साहब, हमने बहुत बातें सुनी है। बोले तुम कुछ चिंता मत करो, कुछ विकल्प मत करो। बोले वो तो बहुत कठिन है, मोक्ष मार्ग आसान नहीं है, नंगे पांव चलना पड़ता है, केश नोच करनी पड़ती है, बहुत जटिल है दिलीप भाई, आसान थोड़ी ना काम। जो चलते हैं उनसे पूछो, कितने लोगों से सुना है हमने ऐसा, अरे भाई साहब करोगे तो ही पता लगेगा। क्या
ऐसा कहते हैं लोग, बहुत कठिन काम है। तो आचार्य देव कहते हैं, अरे भाई तो तुझे गलत फहमी हो गई है, ये सब करना पड़ेगा। ये सब वजन तब तक ही है जब तक दिशा नहीं बदली है अहम की। अहम की दिशा बदल जाने पर बोले अब वजन महसूस नहीं होता, अब भार महसूस नहीं होता। दादा का एक प्रवचन है बहुत सुंदर, अपने में अपनापन के नाम से, है ना। उसमें वो बच्चे का उदाहरण देकर के बतलाते हैं, घर में काम करने वाले बच्चे का। बचपन में 3 साल की उम्र में खो गया था बच्चा, और बच्चा खो गया और काफी तलाशा और नहीं मिला, और 15 साल का होकर के अपने ही घर में आकर के नौकरी करने लगा, झाड़ू पोछा करने लगा। सुना है आप लोगों ने? क्या सुना है? क्या सेठ जी का बच्चा था, 3 साल की उम्र में खो गया था। मैं भी लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट में बात करता हूं। 3 साल की उम्र में बच्चा खो गया था, चारों तरफ तलाशा, कहीं बच्चा नहीं मिला। अब खो गया तो खो गया, अब क्या हो सकता है। इन्होंने भी खूब रिपोर्ट लिखवाई, इधर उधर करवाई, पता नहीं कहां से कहां चला गया, किधर निकल गया, भीख मांगता रहा, अनाथ आश्रम में पहुंच गया, कहीं और पहुंच गया, नौकरी करने लग गया, हलवाई के यहाँ काम करने लग गया। अब सेठानी जब 10-15 साल निकल गए रोते रोते, और 10-15 साल निकल गए, घर में काम करती थी, नौकर छोड़ करके चला गया, तो नौकर की तलाश थी। तो पास में कहीं हलवाई से जाकर के नौकर की बात की, तो बोले छोरे को ले जाओ हमारे। क्या? तो उस लड़के को घर में ले आई। क्या? अब उस लड़के को घर में तो ले आई और इतना काम कराए, और बचा कुचा भोजन देवे उसे, फटे पुराने कपड़े देवे, उतरे हुए कपड़े, बोलो, और बातें अंदर ये करे कि अपना बच्चा न मालूम कहाँ होगा। वो तो दिमाग से निकल नहीं रहा है अभी भी, वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, है इतना ही बड़ा हो गया होगा अब तक। लगता भी ऐसा लगता है। अब ये काला काम कर करके मतलब वो हाथ घिस गए, उसके उंगलियां घिस गई बर्तन साफ करते हुए, और खूब काम कराए ये भी सेठा ने भी उससे। आप सोचिए, दादा तो उसको बहुत लंबाईमान करते हैं, एक एक चीज़ को बहुत गहराई से उसे सांगोपांग घटित करते हैं। मुझे तो उस मुद्दे तक ले जाना है कि जैसे ही किसी प्रसंग में ये पता लगा क्या कि ये जो बालक है, ये बालक मेरा ही बेटा है, बोलो अब क्या होगा। अब उससे कितने बर्तन साफ कराएगी? अब भी बर्तन साफ कराएगी कि नहीं उससे? अब उसे सूखी रोटी, क्या बचा हुआ खाना, हुआ क्या, अभी तक क्या हुआ था और अब क्या हो गया। इतना ही है कि अभी तक उसे पर समझ रखा था, अब उसे अपना समझ लिया। इतना सा ही काम करना है। ये अहम की जैसे ही दिशा बदल जाती है, फिर वजन उतर जाता है माथे पर से। क्या? अहम की दिशा बदलते ही अभी जो आपको लग रहा था जंगल जाना पड़ेगा, कपड़े उतारने पड़ेंगे, दीक्षा लेनी पड़ेगी, महाव्रत लेने पड़ेंगे, नंगे पांव चलना पड़ेगा, केश लॉन्च करना पड़ेगा, सर्दी गर्मी सहनी पड़ेगी, परीक्षाओं को सहना पड़ेगा, आसान काम नहीं है। ये जो तकलीफ आपको दिखाई दे रही थी, अहम की दिशा जैसे ही अपने में आती है, फिर ये सारे कार्य अपने आप सहज होते हैं, फिर करने नहीं पड़ते हैं, फिर पालने नहीं पड़ते, फिर पलते हैं ये सब क्रियाएं। इतना सहज ये मार्ग बतला रहे हैं। ये अहम क्या अर्थ किया है अहम का? प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा। ये जो अर्थ किया गया है, तात्पर्य यह है कि मैं शब्द से वाच्य जो अपना आत्मा है, वह प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। वो आत्मा मैं शब्द से वाच्य क्या है, जिसे मैं शब्द से पुकारा गया है, जिसे मैं शब्द के माध्यम से कहा गया है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय, परोक्ष अनुभूति का नहीं। परोक्ष अनुभूति भी होती है क्या किरण भाई? हैं? अनुभूति तो प्रत्यक्ष ही होती है। अनुभव में परोक्षपना नहीं होता है, अनुभव में किसी और की जरूरत नहीं होती है। जब किसी चीज के अनुभव की बात होवे तो क्या वो भी परोक्ष होता है क्या? किसी और के सहयोग की जरूरत पड़ती है क्या? मैं जिंदा हूं, मुझे जिंदा होने के लिए डॉक्टर साहब से ये कहता है क्या कि डॉक्टर साहब एक सर्टिफिकेट दे दो ना? बोले कौन सा कि मैं जिंदा हूं इस बात का? कभी होता है ऐसा कि मैं जिंदा हूं इस बात का सर्टिफिकेट चाहिए?
अरे जिंदा होने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, मैं खड़ा हूं ना, यही जिंदा है। क्या ये करना पड़ता है? ये क्या करते हैं जिनको पेंशन मिलती है ना, जिन लोगों को, जिनको गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है, उनको क्या करना पड़ता है? कितने समय में? हर 6 महीने में, साल में एक दफे, साल में एक दफे जाकर के वहां सर्टिफिकेट देना पड़ता है अपने जिंदा होने का। सर्टिफिकेट देना पड़ता है ना? अरे सर्टिफिकेट नहीं खड़े होना पड़ता है जाकर के। जाकर के खड़े हो गए और बोले ओके, जाकर के वहां साइन कराओ कि सर्टिफिकेट नहीं मांगते कि तुम पहले सर्टिफिकेट लाओ कि तुम जिंदा हो। अनुभव जो है ये प्रत्यक्ष ही हुआ करता है। लेकिन इस प्रत्यक्ष अनुभव की चर्चा करते करते देवसेनाचार्य देव ने श्रुत भवन दीपक नए चक्र में, आपके यहाँ है ना श्रुत भवन दीपक नए चक्र, ये कहाँ था अभी, मैंने कहाँ देखा, आजकल में कहीं मेरे हाथ में आया। श्रुत भवन दीपक नए चक्र हमारे डॉक्टर राकेश जी है ना, नागपुर वाले, उन्होंने संपादन करके अभय जी भाई साहब ने उसका अनुवाद भी किया, पद्यानुवाद भी किया है। वो प्रकाशित हुआ अभी, पुराना ग्रंथ है देवसेनाचार्य का लिखा हुआ। उसमें प्रत्यक्ष अनुभूति की चर्चा की भाई जितेंद्र, वहां प्रत्यक्ष अनुभूति के साथ साथ में परोक्ष अनुभूति भी बताई। यावत व्यवहार निश्चयाभ्याम तत्वम अनुभवती तावत परोक्षानुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति नए पक्षातीता। भाई दीपक, ख्याल में आया क्या इसका अर्थ क्या है? यावत व्यवहार निश्चयाभ्याम तत्वम अनुभवती तावत परोक्षानुभूति, ये परोक्षानुभूति है। एक बात समझ लीजिए, आचार्य देव का स्पष्ट कहना है, जब तक तुम्हें परोक्ष अनुभूति नहीं होगी तब तक प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो सकती है। आज जितने अनुभव करने के जिज्ञासु लोग यहां बैठे हुए हैं, एक बात पहले नक्की करोगे, मैं परोक्ष अनुभूति हुई कि नहीं हुई। ये क्या होता है? ये क्या होता है? परोक्ष अनुभूति हुई क्या कभी? किरण भाई, परोक्ष अनुभूति हुई क्या? अब जब तक परोक्ष अनुभूति नहीं होगी तब तक प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होगी। परोक्ष अनुभूति का मतलब यह है विकल्पात्मक दशा में स्केच खींचना। क्या परोक्ष अनुभूति का मतलब यह है? सुन सुन करके उसका एक रफ पिक्चर बन जाना, इसका नाम है परोक्ष अनुभूति। प्रत्यक्ष अनुभूति में कुछ और नहीं होता। प्रत्यक्ष अनुभूति तो अनुभव स्वरूप ही है बस। लेकिन जो परोक्ष अनुभूति है, शिखर जी के बारे में सुना आपने, कभी गए नहीं थे और आपके दिमाग में जो उसका पिक्चर बनने लगा, ये परोक्ष अनुभूति है। केरले कभी आए नहीं थे और आने वाले थे, हमने वहां पूछा कैसा मंदिर है, क्या है, कितने लोग हैं, कितने लोग आ गए हैं, विधान कैसा चल रहा है, मंच कैसा बनाया है, विद्वान कौन लोग आ गए हैं, ये सब हमारे दिमाग में विकल्प चल रहे हैं। और सुन सुन करके जब हमने वो जाना तो परोक्ष अनुभूति। और जब यहां आ गए, अब पूछने की जरूरत है कि पंडाल कितना बड़ा बनाया है। जब प्रत्यक्ष यहां आ गए तब ये बात पूछने की जरूरत है कि कितने साधर्मी बाहर से आए हुए हैं, कौन कौन विद्वान आए हुए हैं, कौन कौन सी कक्षा चल रही है, कौन सा विधान हो रहा है। अरे तो सब दिख रहा है, अब तो ऐसे प्रत्यक्ष है। तो सुन सुन करके जो बात होती है उसे परोक्ष अनुभूति कहते हैं। और जो परोक्ष अनुभूति है उसकी चर्चा इस गाथा की पहली लाइन में की गई है। मैं एक हूं, शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। ये जब विचार चिंतन में चल रहा होता है, कैसा मेरा स्वरूप है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखो, लंबाई चौड़ाई मोटाई देखो आत्मा की, आत्मा अनंत गुण वाला है तो कैसा होगा, ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो कैसा होगा, दर्शन चारित्र वाला आत्मा का असली स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप क्या है, असंख्यात प्रदेशी किस प्रकार का होगा, कैसे प्रदेशों की संरचना, कैसे प्रदेशों का स्वरूप है। ये द्रव्य सामान्य अधिकार में देखो, प्रवचन सार में तो दिखेगा आपको कि उस वस्तु का स्वरूप कैसा है। उत्पाद व द्रव्य स्वरूप यदि वस्तु है तो उत्पाद व द्रव्य का कैसा स्वरूप है। अनंत गुण वाला हूं तो गुण कैसे है, अनंत दर्शन अनंत सुखादि वाला हूं, अनंत शक्तियों वाला हूं तो कैसा है। ये पिक्चर बननी चाहिए, रफ पिक्चर, इसका नाम परोक्ष अनुभूति। तो नयों के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से जब हम आत्म स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते हैं
तो जो विकल्पात्मक दशा में चलता रहता है बस उसका नाम परोक्ष अनुभूति, और प्रत्यक्ष अनुभूति तो बस मैं शब्द के वाच्य स्वरूप होती है, जिसमें अपने में अपनापन होता है। अनंत गुणमय है वो प्रत्यक्ष अनुभूति, अनंत गुणमय है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है, चिन्मात्र है अर्थात ज्ञान दर्शनमय है और ज्योति स्वरूप है। ये प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। और दादा लिख रहे हैं यहाँ, 2-3 लाइन पढ़ करके पूरी करता हूँ, कुछ होगी तो कल चर्चा करते हुए 74वीं गाथा की तरफ बढ़ेंगे। अहम शब्द का अर्थ करते हुए आचार्य जयसेन लिखते हैं कि निश्चय नय से स्वयं संवेदन ज्ञान से प्रत्यक्ष होने वाला मैं, निश्चय नय से स्वयं संवेदन ज्ञान से आत्म तत्व का अनुभव करता हुआ जो प्रकट होने वाला ज्ञान, ऐसे ज्ञान से जो प्रत्यक्ष होने वाला है वो मैं शुद्ध चिन्मात्र ज्योति स्वरूप हूँ। इस प्रकार इस गाथा में यह स्पष्ट किया गया है कि जब यह आत्मा अपने एक शुद्ध निर्मम और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण आत्म स्वभाव में स्थित होता है, लीन होता है, तो आश्रमों से सहज ही निवृत्त हो जाता है। आश्रमों से निवृत्ति की यही विधि है। इस तरह अत्यंत संक्षेप में आश्रमों से निवृत्ति की विधि को यहाँ बतलाया है। हम सब इसी विधि से, माने विकल्प और विकल्पातीत होते हुए, हम आत्म तत्व का अनुभव करते हुए, सर्व विकल्पों का वमन करते हुए आनंद रस का रसास्वादन करें। इसी भावना से बात को यही विराम देता हूँ। आश्रम विकल्प का समन कैसे करें, गुरु से बहुत अच्छा लिया है। आश्रम लक्ष्य